हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और काफ़ी दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है जन्माष्टमी डेकोरेशन आइडियाज़ और जन्माष्टमी की प्लानिंग का वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं आपके लिए इसी से रिलेटेड वीडियो लाई हूँ। आज मैं जन्माष्टमी प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ। तो मैं आपको इसमें कुछ बेसिकली आइडियाज़ देने वाली हूँ कि आप किस तरह से जन्माष्टमी की डेकोरेशंस कर सकते हैं और किस तरह के आइटम्स मैं लाई हूँ जन्माष्टमी के लिए इस बार। तो आप उससे कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं। तो दोस्तों, हर साल तो मैं ऐसा मंडप सजाती हूँ जिसमें कि मैं साड़ी और चुन्नी के यूज़ से ऐसा बड़ा सा, ये आप देख ही सकते हैं, मंडप मैंने सजा रखा है। और ये कुछ पिक्स हैं जो मैं हर साल जन्माष्टमी मनाती हूँ, तो उसी की पिक्स हैं। देखिए, आप फूलों से सजा रखा है मैंने। और भोग भी कभी कभी 56 भोग और कभी कभी उसका आधा भी हम कर लेते हैं, जितनी श्रद्धा होती है। तो यही कुछ पिक्चर्स थी कि मैं जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट करती हूँ। और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे ये दोनों वीडियो देख ही सकते हैं। मैंने जन्माष्टमी और राधाष्टमी दोनों का व्लॉग डाला था पिछले साल, तो आप और भी डिटेल में उसमें देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या किया था। तो चलिए, अब मैं आपको एक एक करके सारा सामान दिखाती हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कपड़ों से। तो ये देखिए, बंदेज की चुन्नी है ये पूरी। तो ये काफ़ी सुंदर सी है और नई भी है, तो मैंने सोचा जन्माष्टमी पे जो मैं मंडप बनाऊंगी उसमें मैं इसका यूज़ कर सकती हूँ। तो ये मैंने रखी हुई है, देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल सी है। तो एक चीज़ तो ये रखी हुई है मैंने। तो मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखाऊंगी। और ये आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे बांसुरियाँ हैं जो नॉर्मल आपको कहीं भी मिल जाएगी। बांसुरियाँ तो लकड़ी की ही आती हैं। कितनी सुंदर सी इसकी डेकोरेशन हो रखी है। तो मैंने सोचा इसको भी मैं डेकोरेशन में यूज़ ले सकती हूँ, चाहे मैं इसको ऐसे हैंग कर लूँगी, लटका लूँगी, या फिर कई सजावट के काम में आ जाएंगी। तो ये मैंने रखी है एक तो। और साथ ही में ये देखिए, मैं ये सजावट का सामान लाई हूँ जो कि मैंने इंटरनेट से ऑर्डर किया है। तो इसका अगर आप चाहें तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये देखिए, कई तरह के गुब्बारे हैं इसमें। और साथ ही में ये पैक आता है पूरा, इसमें हैप्पी बर्थडे पूरा लिखा हुआ आता है। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने ये भी ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया है। और इसके साथ ही में मैंने पीछे के लिए जो फ्रिल्स आते हैं वो भी मैंने ऑर्डर किए हैं। तो वो भी मैं आपको भी दिखा देती हूँ। तो ये हैं वो फ्रिल्स जो मैंने इसके पीछे के ऑर्डर किए हैं। और ये कुछ ऐसे दिखते हैं जब हम इसको दीवार पे हैंग करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मैंने सोचा इस बार कुछ डिफरेंट भी हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने ये ऑर्डर किया है। तो मैं आपको दोनों चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहें तो आप ही मंगा सकते हैं। तो अगली चीज़ जो है वो मोरपंख है। ये देखिए कितने सारे मोरपंख हैं। मोरपंख तो हमारे कान्हा जी को बहुत ही पसंद है। तो ये जन्माष्टमी का थीम भी होता है, तो इसीलिए मैंने ये लाके रखे हैं। तो ये एक और चीज़ थी। और ये सब मैं आपको अभी डेकोरेशन से दिखा रही हूँ। और अब मैं आपको कपड़े दिखाने वाली हूँ जो कि मैंने रखे हुए हैं। तो अब मैं आपको कुछ नए कपड़े दिखाती हूँ जिससे कि बेडशीट्स और कपड़े बनाएंगे जन्माष्टमी के लिए। तो ये देखिए, कॉटन का कपड़ा कितना सुंदर सा है, नया सा। ये एक और, तो मैंने कुछ 2-3 कपड़े रखे हुए हैं जिससे कि बेडशीट्स और नाइट सूट भगवान के लिए बन सकते हैं। तो ये भी मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ लड्डू गोपाल और राधा रानी के लिए जो मैंने ड्रेसेस रख रखी हैं जन्माष्टमी और राधाष्टमी को पहनाने के लिए। तो वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। तो इस केस में मैंने राधा रानी की रखी हुई है। ये देखिए कितनी प्यारी सी कुंदन की ड्रेस है और काफ़ी हैवी भी है, तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से एक केस में रखा हुआ है। तो ये काफ़ी सुंदर लगी मुझे, तो मैंने सोचा ये जन्माष्टमी पे पहना सकते हैं। और इसके अलावा ये देखिए, मोतियों की वाली ड्रेस है और इसके साथ पटका भी है। ये लड्डू गोपाल जी के लिए है। और इसको हम क्या है कि एक ड्रेस के ऊपर से भी पहना सकते हैं एज ए श्रृंगार, और चाहे तो इसको डायरेक्ट भी पहना सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी सुंदर लगी। और इसके बाद अब कुछ ड्रेसेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए इंस्टाग्राम से। ये देखिए, रेड कलर की कुंदन की ड्रेस है, काफ़ी हैवी है, आप देख ही सकते हैं कितनी प्यारी है। इसके साथ मुकुट भी है। मैं वैसे ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती नहीं हूँ क्योंकि नानी बना देती है ज़्यादातर कपड़े, लेकिन इस बार मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया है। और ये आप देख ही सकते हैं, लड्डू के लिए और कान्हा के लिए, दोनों के लिए कपड़े आ गए हैं।
कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो अब मैं यहाँ पे ये आपको हार दिखा रही हूँ, ये भी कुंदन का है, ड्रेस के साथ ही आया है। और ये दूसरा हार और साथ में मुकुट। इसी के कुछ एसेसरीज़ हैं, जैसे कड़े हो गए और बांसुरी हो गई, ये देखिए बांसुरी है। तो इसी सब की कुछ एसेसरीज़ हैं जो इसमें साथ में आई हैं। और ये छोटी सी बंसी। तो यही सब सामान है जो मैंने इंस्टाग्राम से मंगाया है। इस बार मैंने कुछ डिफरेंट ही ट्राई किया है। बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसा लगा जो प्रिपरेशन है वो। आप सभी कहते रहते हैं कि वीडियोस डालिए, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाता है कि क्लासेस इतनी सारी होती हैं। तो मैं धीरे धीरे कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट चीज़ है, ये नानी ने बनाई है राधा रानी के लिए जो लहंगा है। ये देखिए कितना प्यारा सा लहंगा बनाया है नानी ने, और मुझे तो बहुत ही पसंद आया ये वाला, क्योंकि इसकी चुनरी भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और लहंगा भी, लुक भी एक डिफरेंट है। तो ये मैं या तो राधाष्टमी पे और या तो जन्माष्टमी पे पहनाने वाली हूँ। मैंने भी अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है। और ये भी राधा रानी के लिए ही है ये ड्रेस। इस बार सब कुछ येलो बनाया है, कान्हा जी का फेवरेट कलर। तो ये तो राधा रानी की ड्रेस है और साथ ही में उनकी चुन्नी, और ये कान्हा जी के लिए जो ड्रेस है ऊपर की, और साथ में ये पटका भी बहुत सुंदर मोतियों से सजाया हुआ। और ये छोटे कान्हा जी का पटका और ड्रेस। तो यही सब है जो नानी ने बनाया है जन्माष्टमी राधाष्टमी के लिए। और साथ ही में कुर्ता भी है लड्डू गोपाल जी के लिए, और कुछ एडिशनल नाइट सूट्स हैं, ये देखिए जन्माष्टमी के लिए बनाए हुए हैं नए। तो यही सब चीज़ें हैं जो नानी ने हैंडमेड बनाई हैं। और यही सब मेरे जो प्रिपरेशन है वो मैंने की है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन अभी जाइएगा नहीं। अभी मैं आपको बहुत ही सुंदर और दिव्य दर्शन कराने वाली हूँ राधा कृष्ण जी के। उनको मैंने जन्माष्टमी के लिए तैयार किया है। तो चलिए मैं आपको उनके दर्शन कराती हूँ। सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाए। सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाए। हो सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाए। चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको श्रृंगार, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो में तो इतना ही था। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने आपको सारे जो आइडियाज़ हैं अभी तक मैंने सोच रखे हैं वो बताए हैं, सारी प्रिपरेशंस दिखाई हैं। तो आज के वीडियो के लिए तो इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।